से बचने के लिए अचानक से ट्रूमैन को मुड़ना पड़ा और इसी बीच ही इस तरह के हादसे की खबर सामने आ रही है। क्या इजराइल का अंत करीब है? क्या दुनिया के नक्शे से मिटने वाला है तेल अवीव और हाइफा? ईरान ने आज वो कर दिया जिसकी कल्पना मात्र से रूह कांप जाती है और अब तक युद्ध सरहदों पर था, अब मौत इजराइल की सड़कों पर नाच रही है। तेल अवीव से लेकर हाइफा तक आसमान से सिर्फ मिसाइलें नहीं, साक्षात काल बरस रहा है। आलीशान इमारतें खंडर बन चुकी हैं, सैन्य ठिकानों पर हाहाकार मचा है और इजराइल के वो लोग जो कल तक सीना तान कर चलते थे, आज चूहों की तरह अंधेरे बंकरों में दुबके हुए अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। ईरान का गुस्सा अब सीमाएं लांघ चुका है। दिखाते हैं आपको इजराइल की तबाही की वो तस्वीरें जो पूरी दुनिया को झकझोर देंगी। देखिए इन दृश्यों को, ये तेल अवीव है, इजराइल का सबसे सुरक्षित शहर, लेकिन आज यहाँ की सड़कों पर सिर्फ सन्नाटा है या फिर मौत की भगदड़ है। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया। जो इमारतें कल तक आसमान चूमती थी, आज वो मलबे का ढेर है। रिहायशी इलाकों में ईरान की बमबारी ने ऐसा तांडव मचाया कि हर तरफ सिर्फ बर्बादी की चीख है। लोग बदहवास होकर इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन भागे भी तो कहां भागे। ऊपर से मौत बरस रही है और नीचे जमीन कांप रही है। हाइफा इजराइल का वो शहर जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, आज वहां सिर्फ बारूद की गंध है। ईरान ने अपने हमले का रुख सिर्फ सैन्य ठिकानों तक महदूद नहीं कर रखा। बमबारी इतनी भीषण है कि सड़कों के नीचे के पाइप फट चुके हैं, पूरी सड़कें पानी और कीचड़ से भर गई है। सैन्य ठिकानों पर भगदड़ मची है, कमांड सेंटर ध्वस्त हो चुके हैं। इजराइल का सुपर एयर डिफेंस सिर्फ धुआं उगल रहा है। ये तबाही नहीं, ये इजराइल का कयामत का दिन है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अब समझौता नहीं, सिर्फ संहार होगा। इजराइल की सड़कों पर पसरा ये सन्नाटा गवाही दे रहा है कि अमेरिका का साथ देना नेतन्याहू को कितना भारी पड़ा है। ट्रंप की धमकियां धरी की धरी रह गई और ईरान के बारूद ने इजराइल के भूगोल को बदलने की शुरुआत कर दी है। पानी से भरी सड़कें, मलबे में दबे सैन्य वाहन और आसमान में गूंजते ईरानी मिसाइलों के सायरन, ये नया इजराइल है जो अब सिर्फ खंडहरों का देश बनता जा रहा है। इजराइल की चीखें आज पूरी दुनिया सुन रही है। जो देश खुद को दुनिया का सबसे सुरक्षित किला कहता था, आज उसकी दीवारें ढह रही है। ईरान के इस प्रचंड प्रहार ने साबित कर दिया है कि जब सब्र का बांध टूटता है तो ऐसे ही महाविनाश की शुरुआत होती है। क्या इजराइल इस मलबे से कभी उठ पाएगा या फिर तेल अवीव की ये गलियां हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएंगी? युद्ध जारी है और तबाही अभी भी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, अमेरिका इजराइल का ईरान पर विध्वंसक अटैक। जी हां, बड़ी खबर, अमेरिका और इजराइल का ईरान पर विध्वंसक अटैक हुआ है। करज शहर में B1 पुल पर बड़ा हमला किया गया और इस हमले में 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। देखिए, ये सबसे बड़ा पुल ईरान का माना जाता है और उसी जगह पर बड़ा प्रहार किया। बड़ी फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे ध्वस्त कर रहा है इजराइल और अमेरिका, ये उसका जीता जागता नमूना है। बताया जा रहा है कि 8 लोगों की मौत हुई है, हमले में 95 लोग घायल हुए हैं, हाहाकार मचा हुआ है और दावा ये किया जा रहा है कि जिस तरह से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को, फैसिलिटीज को यहाँ पर ध्वस्त किया गया, अब उससे उबरने में ईरान को कई दशक लग जाएंगे, कई लंबा वक्त लग जाएगा। अब ये जो दरअसल ये पूरा ब्रिज था, जो B1 पुल कहा जाता है करज शहर में, ये ईरान का सबसे बड़ा पुल माना जाता है और ये कई हिस्सों को एक तरह से एक दूसरे से जोड़ता था और अब जिस रूप में, खासतौर से यहाँ पर जो बनावट है इस पूरे देश की, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता था। उसका संपर्क एक तरह से इजराइल और अमेरिका के इस संयुक्त ऑपरेशन में वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और इस दौरान जब हमला हुआ तो वहां पर कई लोगों की आवाजाही थी। इस हमले में 8 लोगों की
मौत की खबर है, वहीं कई लोग करीब 95 लोगों के घायल होने की खबर है। और जैसे ही धमाका हुआ उसके बाद से ही हाहाकार लगातार यहां पर मचा हुआ है। अब ऐसे ही तमाम फैसिलिटीज को निशाना बना रहा है अमेरिका और इजराइल। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट पर किया है बड़ा हमला। जी हां, ईरान ने एक बार फिर से अमेरिका को तगड़ा झटका दिया। अब IRGC का दावा है कि उसने F-35 फाइटर जेट को ध्वस्त कर दिया है। तस्वीरें बाकायदा जारी की गई हैं। पहले ये तस्वीरें आप देखते चलिए। F-35 जिसे ये कहा जाता है जो कभी मारा नहीं जा सकता, जो कभी रडार में नहीं आ सकता, और ये सबसे मजबूत स्टेल्थ इसको माना जाता है। और देखिए उसी F-35 को ध्वस्त करने की तस्वीरें एक तरह से जारी की गई हैं IRGC की तरफ से। ये जो तमाम तस्वीरें जारी की गई हैं, ये जो आपको पुर्जे नजर आ रखे हैं, अब ये दावा किया जा रहा है ये F-35 के टुकड़े हैं। वो F-35 जो अमेरिका का गुरूर था, वो F-35 जो अमेरिका ने कई देशों को ये बोलकर बेचा कि ये आपके देश को सुरक्षित रखेगा और दुश्मनों की रडार में आए बगैर ये इसको अभी तक ये माना जाता था जो कभी ध्वस्त ना हो, जो कभी मारा ना जा सके, जो कभी निशाने में ना आ सके। लेकिन ईरान ने अमेरिका के इन सारे दावों को या तो ये कहा जाए कि बेनकाब कर दिया या फिर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अब पुर्जों की तस्वीरें जारी की गई हैं और ये बताया गया है कि ये जो शत विक्षत अवशेष आपको F-35 के नजर आ रखे हैं, ये उसी तरह से अवशेष हैं जो अमेरिका के गुरूर को दर्शाते हैं। अमेरिका का गुरूर भी इसी रूप में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। बाकायदा इन हिस्सों पर जो मेंशन किया गया है वो F-35 के टुकड़े बताए जाते हैं। हालांकि अमेरिका की तरफ से इन सारी बातों को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन मान के चलिए 15 दिनों के अंदर ये दूसरा मौका था जब ईरान ने F-35 पर हमला किया। मिडिल ईस्ट के रण क्षेत्र से इस समय जो बड़ी खबर आई वो इजराइल के आयरन डोम से रिलेटेड है। आयरन डोम क्या खिलौना साबित हो चुका है? क्या अमेरिका के अभेद्य किलों में अब लाशें बिछने वाली हैं? ईरान ने वो कर दिखाया जिसने पेंटागन से लेकर यरूशलेम तक हड़कंप मचा दिया। शुक्रवार की काली सुबह ने इजराइल और कुवैत पर ईरानी मिसाइलों की ऐसी बारिश देखी जिसे इतिहास ईरान का इंतकाम कहेगा। और उधर इराक में इराक के लड़ाकों ने अमेरिकी ठिकानों को एक तरह से नर्क बना दिया है। ट्रंप कूटनीति की दुहाई देते रहे, लेकिन खामनेई की मिसाइलें अब सिर्फ तबाही की भाषा बोल रही हैं। देखिए इन तस्वीरों को, ये कोई आतिशबाजी नहीं बल्कि ईरान की फतेह और खैबर मिसाइलों का जलवा है। इजराइल के आसमान में आयरन डोम की नहीं बल्कि ईरानी बारूद की गर्जना सुनाई दे रही है। इजरायली सेना चीख चीख कर कह रही है कि वो मिसाइलों को रोक रहे हैं, लेकिन जमीन पर होते धमाके झूठ नहीं बोलते। सिर्फ इजराइल ही नहीं, ईरान ने कुवैत को भी तहला दिया। मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन्स के झुंड ने कुवैत के डिफेंस सिस्टम को फ्यूज कर दिया। पूरे इलाके में तनाव नहीं बल्कि महायुद्ध शुरू हो चुका है। इराक से जो खबरें आ रही हैं, वो व्हाइट हाउस की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप सराया औलिया अल दम ने दावा किया कि पिछले 24 घंटों में उन्होंने अमेरिकी ठिकानों को कब्रिस्तान में तब्दील करने की कसम खा ली है। एक के बाद एक 5 बड़े हमले, कुल मिलाकर 23 ऑपरेशन में दर्जनों ड्रोन्स ने अमेरिकी बेस की सुरक्षा की धज्जियां उड़ा दी। अमेरिका जिसे अपना अजेय किला कहता था, आज वहां सिर्फ धुआं और चीखें मची हैं। ईरान की बमबारी रुकने का नाम नहीं ले रही है और अमेरिकी सैनिक अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में दुबके हैं। एक तरफ मिसाइलें बरस रही हैं, दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन कूटनीति का राग अलाप रहा है। ट्रंप ने पहले हमला किया और अब जब ईरान ने इजराइल को सबक सिखाना शुरू किया तो अमेरिका को शांति याद आ रही है। तेहरान ने साफ कर दिया कि बातचीत के दिन अब लग गए हैं, अब सिर्फ हिसाब होगा। अमेरिकी और इजरायली डिफेंस सिस्टम का सुपर पावर होने का भरम अब मलबे में तब्दील हो चुका है। तो क्या मिडिल ईस्ट में अमेरिका का बोरिया बिस्तर बदलने वाला है?
क्या इजराइल अब ईरान के इस मिसाइल चक्रव्यूह से कभी निकल पाएगा? जिस तरह से ईरानी मिसाइलों ने इजराइल और कुवैत को निशाना बनाया है और इराक में अमेरिकी ठिकानों का कचरा किया है, उससे साफ है कि युद्ध अब अमेरिका के कंट्रोल से बाहर हो चुका है। ट्रंप की कूटनीति फेल है और ईरान का बारूद बोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस समय की बड़ी खबर, ईरान को लेकर अमेरिकी इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आई है। वॉर ब्रेकिंग, ईरान को लेकर अमेरिका की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई है। उस रिपोर्ट में अब दरअसल ये है कि ईरान की ताकत क्या है उसे दर्शाया गया है। ईरान की ताकत से इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ने एक तरह से आगाह किया है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में ईरान की ताकत का जिक्र है। ईरान के आधे मिसाइल लॉन्चर सुरक्षित हैं, ये बात इस रिपोर्ट में कही गई है। वहीं तटों की सुरक्षा करने वाली तमाम क्रूज मिसाइलें भी अभी तक सुरक्षित हैं। ये ईरान की स्थिति दर्शाती हैं और साथ ही साथ अमेरिका की खोखली रणनीतियों, आधी अधूरी प्लानिंग्स और खोखले दावों को भी एक तरह से बेनकाब कर देती हैं, उसकी धज्जियां उड़ा देती हैं, उसकी पोल खोल देती हैं। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बड़े दावे कर रहे थे कि जो हम हासिल करना चाहते थे वो हम कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि हम 90% अपने टारगेट को अचीव कर चुके हैं। ईरान हमारी कंट्रोल में है, उनके हथियार खत्म हो गए, उनके नेता खत्म हो गए, उनके अधिकारी खत्म हो गए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को वो उन्हीं की ही देश की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट सीधे सीधे आईना दिखा दे रही है। वो कह रही है कि ईरान का आधे से ज्यादा मिसाइल का जो जखीरा है वो सुरक्षित है। ईरान के आधे मिसाइल लॉन्चर सुरक्षित हैं। ये रिपोर्ट कह रही है कि तटों की सुरक्षा करने वाली क्रूज मिसाइलें भी ईरान की सुरक्षित है। तो बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो जाता है कि इजराइल और अमेरिका ने आखिर हमलों में किया क्या है ध्वस्त? क्या ये जो हमले हुए वो एक तरह से मिसगाइडेड रहे और ईरान और अमेरिका के सारे हमले फेल रहे हैं? इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी विदेश मंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप पर बड़ा अटैक किया, बड़ा हमला बोला है।